कल के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर माता जगदम्बा की स्तुति की और उनकी स्तुति के परिणाम स्वरूप माता जगदम्बा ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। यही नहीं, उन्हें यह भी कहा कि देवताओं, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं निश्चित ही हिमालय के घर उत्पन्न होकर भगवान शिव से विवाह करूंगी। आज जैसे ही माता जगदम्बा यह वरदान देकर देवताओं को वहां से जाती हैं, भगवान विष्णु ने हिमालय को और मैना को कहा कि तुम्हारे घर में माता के उत्पन्न होने का कारण केवल तुम्हारी तपस्या ही हो सकती है, इसीलिए तुम तप करो, तभी ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हो सकता है। माता ने ये कहा है कि वो तुम्हारे घर अवश्य प्रकट होंगी, परंतु यह नहीं बताया कि कब प्रकट होंगी। इसका अर्थ यही है कि अभी भी तुम्हारे घर में माता को प्रकट होने लायक पुण्य की कमी है। पुण्य को अर्जित करने के लिए तपस्या करना परम आवश्यक है। इसीलिए हे हिमालय, हे मैना, तुम तपस्या करो, माता की तपस्या करो, ताकि माता प्रसन्न होकर तुमको भी वरदान दे अलग से, ताकि तुम भी निश्चिंत हो जाओ कि एक ना एक दिन माता का प्रागट्य तुम्हारे घर में बेटी के रूप में अवश्य होगा। आगे की कथा आप सुन रहे हैं। अध्याय 5, रुद्र संहिता भाग 3, हिमालय और मैना का तप तथा वरदान की प्राप्ति। अम्बा के जाते ही हरि ने मैना को ये समझाया, तुम पति संग तपस्या करके पूर्ण करो जो वर पाया। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम अम्बा को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी के साथ माता जगदम्बा की तपस्या करो। बिना तपस्या स्तुति के वर पूर्ण नहीं हो सकता है। बिना कर्म क्या कभी चाहने से भी कुछ हो सकता है। जिस प्रकार केवल इच्छा मात्र करने से कुछ नहीं होता, आपको कर्म भी करने पड़ते हैं, उसी प्रकार बिना तपस्या के दैवीय संपदा आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए तुम करो तपस्या, अम्बा का ही ध्यान धरो और उन्हें ही मांगो उनसे ऐसा श्रेष्ठ विधान करो। इसीलिए तुम तपस्या करो और माता अम्बा का ध्यान करो और उन्हें ही मांगो, उनसे ऐसा विधान करो। मैना और हिमालय दोनों तप चिंतन में लीन हुए। शिव संग जगदम्बा के दर्शन की इच्छा में लीन हुए। अब मैना और हिमालय दोनों ही तपस्या और चिंतन में लग जाते हैं कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ के साथ में माता जगदम्बा के दर्शन हों, इसी इच्छा में लग जाते हैं। 27 वर्षों तक जब नियमित कठोर व्रत जाप किया, तब जाकर अम्बा ने उनको तन मन से निष्पाप किया। 27 वर्षों तक जब नियमित कठोर व्रत और जप किया, तब जाकर माता अम्बा ने उन्हें और उनके मन में जो पाप था उसको मिटा दिया। साक्षात दर्शन देकर जब दिव्य दृष्टि दी ज्ञान हुआ, माँ जगदम्बा के चरणों में मन अर्पित कर ज्ञान हुआ। जब माता ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब जाकर उन्हें ज्ञान हुआ
और माता जगदम्बा के चरणों में मन अर्पित हो गया। माता ने मैना से पूछा, वत्स क्यों हो, क्या चाह रही हो? मैं समर्थ सब कुछ दे सकती, बस बोलो क्या मांग रही हो? माता जगदम्बा ने मैना को दर्शन देकर पूछा, बेटी क्या मांगती हो? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, बस तुम केवल ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैना कहती है, हे माता, मुझे 100 पुत्रों की इच्छा है और एक कन्या भी मिले जो बिल्कुल आपकी ही तरह हो। हे माँ, 100 पुत्रों की इच्छा है मेरी, एक कन्या भी जो बिल्कुल ही आप सदस हो, बिल्कुल हो तेरे जैसी। माँ ने हंस कर कहा, जाओ, सतपुत्रों की माता होगी, मैं तुमको ये वर देती हूँ, फिर कन्या भी जन्मेगी। माँ ने हंसकर कहा, हे पुत्री, जाओ, तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त होंगे और मैं तुम्हें यह भी वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म भी होगा। लेकिन तुमने जो कहा कि मेरी जैसी कन्या हो, तो इस संपूर्ण संसार में मेरे जैसा कोई नहीं है, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हारी बेटी बनकर जन्म लूंगी। मेरी जैसी कोई नहीं है, हुई नहीं ना होगी, पर मैं खुद बन सुता तुम्हारी, तेरे घर में आऊंगी। अम्बा का वर पूर्ण हुआ, सतपुत्र हुए मैना के, प्रथम पुत्र मैनाक कहाया, बाकी भी थे बाकी। और अंत में अम्बा खुद ही पुत्री बन कर आई थी, अपना वादा पूरा करने पार्वती कहलाई थी। अंत में माता अम्बा खुद ही उनकी पुत्री के रूप में उत्पन्न हो गईं और अपना कहा हुआ वादा उन्होंने पूरा किया। कल के अध्याय में आप सुनेंगे अध्याय 6, माता पार्वती का जन्म। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। अभी वर्तमान में चल रहा है रुद्र संहिता भाग 3 का अध्याय 5, जो आज आपने सुना। आपको ज्ञात ही है कि ज्योतिर्लिंग शिव मठ की अंतर इच्छा यही रहती है कि इस संसार का हर प्राणी भगवान शिव से जुड़े। भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान शिव से ही जुड़कर भगवान विष्णु को भगवान का पद मिला। उनके द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की गई है। इसीलिए संसार के हर प्राणी को अपने वास्तविक पिता के साथ जोड़ने के लिए ज्योतिर्लिंग शिव मठ का ये प्रयास रहता है कि प्रातःकाल रोज आपको एक अध्याय शिव पुराण से अवश्य सुनाए। इसी क्रम में कल आप सुनेंगे पार्वती जन्म नाम का अगला अध्याय 6, रुद्र संहिता भाग 3 सती खंड। ऐसी स्थिति में आप लोग इसे फेसबुक पर कभी भी सुन सकते हैं, सायंकाल इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसके अतिरिक्त हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर भी आप इसे कभी भी देख सकते हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में भगवान शिव से जुड़ें। इसके लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको प्रतिदिन होने वाली कथा निश्चित रूप से सुनने को प्राप्त हो सकती है।
तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।